हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तान को झटका। पाकिस्तान के पायलट रॉन्ग सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हस्बैंड जो थे उन्होंने इसी के बारे में बात करने की शुरू की थी और मैंने उन्हें कहा भी नहीं बोलना, मैंने ये वीडियो देखी नहीं, मुझे इस न्यूज के बारे में पता नहीं है। पर आप लोगों ने बोला था कि ये वीडियो देखो, मजेदार होगी। तो देखते हैं, पता करते हैं कि क्या हुआ है। मैं तो कहूंगी कि ये इटसेल्फ टाइटल ही इतना अमेजिंग है कि पायलट जो है रॉन्ग सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। और ये साफ पता चल रहा है, जो हमने पिछले वीडियो किया था जो एजुकेशन का पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन वाला, उसमें उनके एक पॉलिटिशियन ही थे पाकिस्तान के जो बोल रहे थे डिग्री कौन सी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री असली हो या नकली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। तो उसके बाद ये न्यूज देख के झटका थोड़ा कम लग रहा है। वही डिग्री जो है, डिग्री तो डिग्री होती है, फर्क नहीं पड़ता कि असली हो या नकली हो। मतलब आप लोग जाइए अपने घरों में फोटोशॉप में बनाइए डिग्रियां और धरा दीजिए कि नकली है जी, बोले कोई बात नहीं, डिग्री है आपके पास। जो भी आपको बनना है बन जाओ, पायलट बनना है पायलट बन जाओ, डॉक्टर बनना है डॉक्टर बन जाओ, पीएचडी करनी है पीएचडी करो। डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, ऐसा कोई बात नहीं कि असली असली हो। उन्हें कहेंगे डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए वो नकली वाले के पास चले जाएं, उसको कहना कि आपका ऑपरेशन कर दो। बहुत ही मगर मजेदार था। हाँ, वो अच्छा, वो काफी मजेदार था। मेरे ख्याल से उन्होंने बाई चांस कोई ना बाई चांस बाई चांस ही लग रहा है कि बाई चांस आपने ले लिया, कोई बंदा जो ऐसे बोल रहा था, मगर वो मतलब वो उनका सोच ऐसी है कि डिग्री डिग्री। और इसमें भी मेरे ख्याल से इनको एक्सीडेंट से पता चला था, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ मगर देखेंगे कि वीडियो बताया, मगर उनको बाई चांस पता चला था कि किसी बंदे की थी कि इस दिन मतलब पायलट को, अगर वो पायलट की डिग्री नहीं हो वो प्लेन चला रहे हैं। नहीं, मतलब पायलट की डिग्री थी तो उसमें नकली थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इस दिन पे उन्होंने टेस्ट दिया है। अच्छा। इस दिन पे फ्लाइंग टेस्ट दिया है, मगर वो ऐसा कुछ था कि उस दिन पे फ्लाइंग टेस्ट को दे नहीं पाता था क्योंकि बंद होता है। तो उसने क्या कि इस दिन तूने कैसे दे दिया, तो पता लगा कि नकली था। मतलब किससे भी साइन सुन करके गलत डेट डाल दी। हाँ, टेस्ट दिया ही नहीं, मतलब साइन करवा दिया, बिना टेस्ट के प्लेन चला रहे लोगों के साथ बिठा। मतलब पॉइंट जहां तक मुझे याद है वही था कि डेट से पता लगा था कि वो डेट पॉसिबल है ही नहीं कि उस दिन फ्लाइट टेस्ट मतलब चोरी भी की तो उसमें भी अक्ल नहीं लगा। हाँ, मान लीजिए आपको कहें कि यूएस में ड्राइवर्स लाइसेंस जो है मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है, तो बंदा लगा के संडे को मैंने टेस्ट दिया था, पकड़ा के संडे को कैसे टेस्ट दिया, तो होता ही नहीं है। तो मगर कितनों को पैसा दिया होगा, मगर क्योंकि ठप्पे लगे हुए थे, मतलब कितने लोगों को उसने ब्राइब दी होगी, पैसा दिया होगा वो सब करवाने के लिए। तो मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे इसका न्यूज का पता नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ। अगर कोई ड्राइवर लाइसेंस में बोलता है कि ड्राइवर लाइसेंस जी मैंने संडे को लिया था, तो उसे पकड़ेंगे कि संडे को कैसे ले लिया। मजेदार है ये तो ये तो वीडियो देखना बनता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो देख के आपको भी ऐसी झटका लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हमारी तरह झटके लगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। देखिए, अगर ज़रियात कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 मुमालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पायलट्स की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग से मुतालिक खदशात दूर न होने पर सिविल एविएशन को अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये सिविल एविएशन की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया और अपनी कारकर्दगी को आपने बेहतर नहीं किया तो फिर आलमी पाबंदियां जो है फ्लाइट्स ऑपरेशन के सिलसिले में आप पर लागू हो सकती हैं। तो इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वजीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। हैरत की बात यह है, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो ब्रांडिंग के असूलों पे चलती है, जो बनी भी ब्रांडिंग पर है। इनकी आप मफलर देखें, गीत देखें, झंडे देखें, दुनिया की बेहतरीन ब्रांडेड पार्टी है।
जो मुल्क के ब्रांड को गारत कर रही है तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों की ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। PIA तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है। खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। आपको कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मिलेगा इससे, इस खुशफहमी में ना रहिएगा, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करें। पूरी दुनिया के लगभग 190 देश पाकिस्तान के पायलटों को बैन करने की सोच रहा है। पाकिस्तान के लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि लगभग 150 पायलट्स जाली सर्टिफिकेट के साथ पकड़े गए। EU की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। करता हूं, देखिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड की अगर आप 50-60 आप मुल्कों की एयरलाइंस को, मुल्कों को आप देख लें तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन उनसे बुरी नहीं होगी, PIA भी उनसे बुरी नहीं होगी। लेकिन कोई छत पे चढ़ के खुद कहे कि मैं चोर हूं, तो फिर दुनिया उसके साथ क्या करेगी? ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। और यही कुछ आगे आप देखिए, यही कुछ आगे हम फॉरेन पॉलिसी के साथ करने जा रहे हैं। हमारे 40 लाख मजदूरों की मजदूरियां भी खतरे में पड़। 2 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों का वर्क परमिट वीजा रद्द कर दिया है। सऊदी अरब का ये नया कदम पाकिस्तान के साथ खराब होते रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान का वीजा बैन होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी खराब होने वाली है। हर हुकूमत ने आके PIA को इस तरीके से एक घर की लॉन्ड्री की तरह इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती काबीना का कोई मेंबर तुक्का लगाओ मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से कोई बात कर सकता है। ना आपके पास कोई रिपोर्ट, ना आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन, ना आपके पास कोई ठोस शवाहिद, बस बोल देना है तो जोशे खिताबत में बोल ही देना है। ऐसे नहीं चला करते मामला। जिस कदर भरे गए हैं उसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ा है कि PIA के बहुत सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ा है। अरशद मलिक साहब आए हैं, मेरी पहले तो उनसे सिफारिश और गुजारिश ये है कि खुदा के लिए पहले तो CAA के ऊपर, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें। बाकी कमर्शियल एयरलाइंस जो है, प्राइवेट एयरलाइंस, वो भी प्रेशर डालें ताकि आप प्रेशर डालने की बात करें, आपको लगता है फिर अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? अनिका देखिए, अगर दरियाफ्त कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 ममालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएं। हम ये अफोर्ड नहीं कर, कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को परमिशन देने से जुड़ा फैसला बदल दिया है। इसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका में चार्टर फ्लाइट्स चला सकती थी, लेकिन अब इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमेरिका ने इसके पीछे पाकिस्तानी पायलटों के सर्टिफिकेशंस को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चिंताओं का हवाला दिया है। बता दें कि पाकिस्तान अपने कई पायलटों पर रोक लगा चुका है। पिछले महीने पाकिस्तान ने अपने तीसरे पायलट को फर्जी लाइसेंस के चलते हटा दिया था। वहीं अब यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया है। यह रोक 6 महीने के लिए लगाई गई है। पाकिस्तान की जियो न्यूज़ ने कहा है कि
PIA ने अमेरिकी प्रतिबंध की पुष्टि की है। PIA ने कहा कि एयरलाइंस को लेकर जिन जरूरी सुधारों की ज़रूरत है उस पर वो काम करेगा। पाकिस्तान ने ऐसे पायलट जिनके लाइसेंस और क्वालिफिकेशंस को लेकर गलत जानकारियां दी गई थी, इनकी जांच एक विमान हादसे के बाद शुरू हुई थी। इसी साल मई में एक PIA जेट क्रैश हो गया था। फ्लाइट में सवार 97 यात्रियों की मौत हो गई थी। इससे पहले गुरुवार को यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी EASA ने अपनी 32 सदस्य देशों से कहा कि वे फौरन पाकिस्तान के पायलटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दें। इससे पूर्व पाकिस्तानी उड्डयन मंत्रालय ने PIA के 34 पायलटों को निलंबित कर दिया था। पिछले महीने पाकिस्तान की संसद में पेश एक रिपोर्ट में पाक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने देश के 40% पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस की जानकारी दी थी। जून में एक जांच के दौरान पाया गया था कि पाक के 1/3 पायलटों ने अपनी योग्यता संबंधित गलत जानकारियां और कागजात दिखाए थे। इस संबंध में PI ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। चारों तरफ से बैन झेल रही PI सेफ्टी एजेंसी EASA ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तानी पायलटों को एक बड़े तबके के पास फर्जी लाइसेंस है और इन्हें पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ही जारी किया है। इसलिए उन पायलटों पर फौरन रोक लगाया जाए जिनके पास पाकिस्तान से जारी लाइसेंस है। इससे पूर्व कुवैत, ईरान, जॉर्डन, UAE और वियतनाम, मलेशिया व ब्रिटेन भी PI और पाकिस्तानी पायलटों को बैन कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया है। एक के बाद एक देश पाकिस्तान को बैन करता ही जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है और ऐसे में एक के बाद एक देश पाकिस्तान को बैन करता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सच्ची में बहुत शॉकिंग था, पर इससे लगता है मुझे ये नहीं पता चला कि उन्हीं के वहां पे किसी पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल ने ये बात लीक की कि कई हैं जिनके पास फेक हैं। समझ नहीं आया क्या है लीक वाली बात, अनाउंस कर दिया क्या? लीक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पेपर लीक हो गया, मतलब लीक थोड़ा है, मतलब लीक तो ये होगी कि छुपा रहा था कोई बंदा। तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा था काफी समय, मेरे को लगता है कि किसी वहीं पर ही किसी बंदे ने नोटिस किया था कि ये कैसे हो सकता है, टेस्ट डेट गलत और बाई चांस वो बंदा अच्छा था जिसने अलर्ट कर दिया भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। मगर वो जिसने देखा था कि टेस्ट डेट गलत है वो पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर ही पता चला था। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ही पता चला था। फिर न्यूज बड़ी तेज फैली थी, फिर पता लगा था जब उन्होंने सब देखे कि इतने सारे ये तो फेक हैं, इतने सारे में रॉन्ग डेट्स लिखी हुई, तो काफी मतलब पहले से चला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इतने सारे पायलट्स हैं जो फेक बने, और ऑफ कोर्स जो पायलट सही हैं उनका मैक्सिमम लॉस होगा, राइट। वो सही बंदा जो है कह रहा हो यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने टेस्ट दिया, इतना किया, मेरी अच्छी जॉब है, सब सत्यानाश हो गया। तो वो उनकी बात सही थी कि अच्छे बंदों का भी आपने सत्यानाश कर दिया, बुरे तो थे ही। अब इसके बाद कंट्री क्या बोल रही है, अरे कि तुम्हारे देश में इसका मतलब जो भी तुम सर्टिफिकेट देते हो वो भी फेक हो सकता है। तो यूएस में जब पता लगा शॉक लग गया, ऐसी भी कोई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ तो सोच ही नहीं सकते, यहाँ तो कभी होता नहीं है। यहाँ पे इस लेवल पे कोई करप्शन नहीं है, इस लेवल पे कोई करप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे है, वो बाद में बताऊंगा, मगर इस लेवल पे साधारण आदमी के लिए कोई करप्शन नहीं है। इस लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप जेल हो जाएगी आपको। मगर इसीलिए जो है मेरे ख्याल से जब पता लगा होगा यहाँ मतलब यूएस को कि रैली की है, मतलब ये भी कोई चीज है कि आपने फेक कर दिया फ्लाइंग सर्टिफिकेट, मतलब आप तो हैजर्ड क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं उड़ाने का, दैट्स वेरी डेंजरस। मगर और एक न्यूज ये भी थी कि एक जमाने में PIA वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस होती थी। वो यही कह रहे हैं कि एक जमाने में जो टॉप PIA एयरलाइंस आप देखिए वन ऑफ द बॉटम मोस्ट चलेगी, मतलब पूरा इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे करप्शन नहीं होता, हुआ था ब्राइबरी स्कैंडल यहाँ पे हुए थे, जहाँ पे लोगों ने बहुत जबरदस्त पैसा दिया था, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दिए थे अपने बच्चों को किसी उसमें डालने के लिए। अमीरों ने वो अमीर एक्टर थे, वो उन्होंने अच्छे कॉलेजेस में डालने, हाँ, मगर उन्होंने फेक की थी
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फेक किया था कि मेरा बच्चा इस टीम में है, उस टीम में खेलता है, ये वो स्कूल की टीम में ही कि स्कूल में, और जो टेस्ट देने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया था टेस्टों में, और कोई बंदे ले लिए थे जो उनका टेस्ट भी खत्म करके उनको जो नहीं आता था फटाफट करके दे देते थे। उन लोगों ने बहुत जबरदस्त पैसा लगाया, जो साधारण आदमी पूरे बोल सकते हैं पूरी जिंदगी भी मेहनत करें तो भी शायद उतना ना कमा पाए, या हमारी नेटवर्थ उतनी हो उस मरने से पहले, उतना उन लोगों ने दिया। सॉरी कितने अमीर लोग थे ये, वो फिल्म एक्टर्स थे कई, तो उन फिल्म एक्टर्स से इतना पैसा कमाया को फर्क नहीं पड़ा उन्हें बच्चों के लिए। और बच्चों कुछ केसेस में बच्चों को भी नहीं पता था, तो बच्चे बोले हमें तो पता ही नहीं है भाई, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली ने किया है, तो बच्चों को भी उन्होंने निकाल दिया उन स्कूलों। जब पता लगा सभी यूनिवर्सिटीज ने उन बच्चों को निकाल दिया कि सॉरी तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे, हमें नहीं फर्क पड़ता तुमने किया नहीं किया, बट तुम्हारे पेरेंट्स ने किया, रॉन्ग है, निकाल दिया। अब उनमें से एक को जेल भी हुई थी कुछ 40 दिन की, एक को मेरे ख्याल से 30 दिन की जेल हुई थी। तो अभी एक भाई साहब गए हुए जेल में, दूसरी लेडी भी मेरे ख्याल से दोनों गए हुए जेल में। मगर ये इस केस में तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं कोई एक्शन लिया जाता भी है कि नहीं। ये भी थोड़ा अजीब था पूछना कि क्या एक्शन लिया जाएगा ना, आपके होना चाहिए, इतने सारे बंदे फेक हैं तो एक्शन तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएटली लिया जाना चाहिए। वो छोड़िए, आप अपनी सेफ्टी देखिए कि पीआईएमए में मैक्सिमम बंदे वही होंगे जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं, या जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, या जो बाहर से वापस आ रहे हैं जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का बंदा ही बोलेगा मैं अपनी कंट्री को आगे लेके जाऊंगा, उसमें पीए में जाऊंगा, उन्हीं की जान आप खतरे में डाल रहे हैं। राइट, हम लोग जाते हैं एयर इंडिया से जाते हैं कि चलो हमारी कंट्री के रहने से पैसा जाए तो हमारी कंट्री को जाए। राइट, वैसे पीए से जो जा रहा बंदा वो भी पेट्रियोटिक है, और उसी का मतलब यहाँ पे उसी अपनी लाइफ उसकी खतरे में पड़ रही है। और इन चीजों में ये कहना सही है कि लाइफ खतरे में पड़ रही है, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली नहीं लिया। बिल्कुल और नहीं लिया इसलिए क्योंकि उनको पता था हम फेल हो जाएंगे, हमें ठीक तरह पता नहीं है। फेल हो गए नहीं हो गए आई डोंट नो, मगर आपने मॉरली ये गलत काम किया कि आपने फेक सर्टिफिकेट लिया। तो ऐसी बात होगी कि डॉक्टर ने फेक सर्टिफिकेट ले लिया, अरे तुम लोगों के ऑपरेशन कर रहे हो भैया, अगर तुम्हें पूरा नहीं आता और तुम फेक डॉक्टर बने हो, तुम लोगों को मार रहे हो। अब ऐसे बंदों को बोलना पड़ेगा भगवत गीता पढ़ ले भाई, जिससे देखो अभी जी छोड़ दे, वरना तेरा अगले जन्म में क्या होगा क्या पता। बिल्कुल। और इसमें इन्होंने जब प्लेन दिखाया ना, सब ऊपर बैठे हुए थे, मेरे को लगा अब जो इतने अलग अलग ऐसे कमाल करते हैं, किसी में दिखा देते हैं कि पॉलिटिशियन बोल रहा है डिग्री तो डिग्री है, चाहे फेक हो, चाहे असली हो, चाहे नकली हो। फिर यहाँ पे दिखा देते हैं कि सर्टिफिकेट सी नकली बना के प्लेने उड़ा रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी और सब कुछ। तो जब उन्होंने वो प्लेन दिखाया, मैंने कहा हो सकता है कोई ऐसे प्लेन भी कर दिए कि भैया आधे लोग नीचे अंदर बैठेंगे, आधे ऊपर बैठ के उड़ के जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। नहीं तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे ऊपर, जाके आधे तो मर जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे, और दूसरे जो लोग फ्रीज होके मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी। तो मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है। मगर वो फोटो म्यूजियम की थी कि म्यूजियम में आप जाके तो बैठ सकते हैं। मेरे को कुछ मत बोलना, अब आप न्यूज ही वहां से ऐसी आती है कि कुछ भी पॉसिबल मेरे दिमाग को लगता है, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो वीडियो बना रहे हैं वो उनकी भी क्रिएटिविटी है। अब वीडियो बना रहे हो क्या बीच में इमेज लेके आ रहे म्यूजियम जानबूझ के डालेंगे कि मतलब लोग बैठे हुए ऊपर, वो तो म्यूजियम ही हो सकता है। मेरे को लगा डबल डेकर बस होती है, इन्होंने डबल डेकर प्लेन बनाया, पर पैसे नहीं थे ऊपर की छत लगाने। नहीं, ये बस वाला सिस्टम नहीं है कि टिकट टिकट ऊपर बैठ जाए यार। मजाक कर रही हूँ, इतना भी नहीं है, पर पॉसिबल हो सकता था। ऐसी कोई न्यूज फ्यूचर में आ भी सकती है। अनलेस उनको अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर दे, उनका लगा के स्ट्रैप करके बैठे, पूरे हाथ लगा के बैठे, ऊपर से कोई ऐसा हीटर जोर से पकड़ के रखो, जाने वाले हीटिंग दे कि वो ठंड से ना कुछ हो जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो नीचे उड़ेंगे ना, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ेंगे, नीचे ये पॉसिबल है, नीचे उड़े। और इतना मोटू प्लेन है, वो मोटू प्लेन ऊपर बिना ऊपर के उड़ ही नहीं सकते। इतने जितना वेट होता है ऐसे बड़े पैसेंजर प्लेन का, ये मतलब जो टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे खतरनाक चीज होती है, तो उसमें तो पॉसिबल है, नीचे तो वो तो इम्पॉसिबल है। पर मैंने हंसाया ना सबको, और कमाल की सोच थी मेरी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।